हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। सी फिगर। ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये एक कैप्सूल है दवाई का। इसमें जो किनारे हैं इसके, ये एंड पॉइंट्स, ये हेमिस्फेयर्स हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। टोटल जो लेंथ है कैप्सूल की वो 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। और कैप्सूल का जो डायमीटर है ना, ये चीज़, ये 5 mm है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कैप्सूल की एक फिगर बना लेते हैं। उसमें हमें ये समझ में आएगा कि जो कैप्सूल है ना, एक्चुअली कौन कौन सी शेप से मिलके बना हुआ है। ये जो पार्ट है बीच वाला, ये सिलिंड्रिकल पार्ट है। इसके किनारों पे ऐसे हेमिस्फेयर्स इससे टच हैं। इसकी टोटल जो लेंथ दे रखी है ये 14 mm है। और जो डायमीटर है, डायमीटर दिया हुआ है 5 mm। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस कैप्सूल का। अब ये ध्यान देंगे, इन तरह के सवालों में यही देखते हैं कि हमारी जो फिगर है वो एक्चुअली किस किस से मिलके बनी हुई है। यहाँ पे मुझे दो तरह की फिगर्स दिखाई दे रही हैं। कैप्सूल जो है, बीच वाला जो पार्ट है ये गोल गोल है, ये है सिलिंड्रिकल पार्ट। देख तो इसमें सिलेंडर है। अब सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला और ये बीच वाला, जो कि कर्व्ड सरफेस बोला जाता है। तो इसमें जो इसके किनारे के हैं, सिलेंडर के ये जो पार्ट हैं, इनके ऊपर तो ये ऐसे हेमिस्फेयर लगा हुआ है। तो ना तो यहाँ पे एरिया है और ना यहाँ पे एरिया है। तो सिलेंडर का इसके अंदर लगेगा सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। अब दूसरी जो इसके अंदर फिगर है वो है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर इस तरह का होता है। इसमें ये फ्लैट सरफेस होता है और ये इसका कर्व्ड पार्ट होता है। तो ये जो फ्लैट सरफेस है ये तो अंदर की तरफ चिपका हुआ है, ये यहाँ पे चिपका हुआ है। सिलेंडर का जो सर्कुलर पार्ट है और हेमिस्फेयर का जो सर्कुलर पार्ट है वो आपस में यहाँ पे इसमें किनारों से चिपके हुए हैं, अंदर से नहीं चिपके हुए। इसके अंदर सारे के अंदर दवाई है। जो बाहर बाहर जो दिख रहा है ना सिर्फ कैप्सूल में, वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही हेमिस्फेयर का लगेगा। बस इन दोनों को ऐड करते ही कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल जो हमें निकालना है वो ही अपने क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स, CSA ऑफ, ये 2 है ना तो 2 लिखेंगे हम, 2 हेमिस्फेयर्स। सबसे पहले लैंग्वेज में लिखें आप, इसके बाद इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज है वो लिखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2πr²। और क्योंकि 2 हैं, ये सेम साइज के हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को, इसमें कोई कॉमन चीज़ अगर दिख रही है दोनों टर्म्स में, तो उसे बाहर लेकर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा छोटा बना सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 2πr और 2πr ये दोनों में सेम है। ये जो r है ना, सिलेंडर का r और हेमिस्फेयर का r बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, इसीलिए मैंने दोनों जगह पे r एक जैसा लिखा है। तो 2πr यहाँ से कॉमन उठाया तो यहाँ से बच गया h, ये बीच में प्लस, यहाँ से 2πr निकाल लिया तो एक तो बच गया r और एक बच गया ये नंबर 2, तो 2r बच गया। अब इसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, r की और h की, आपका आंसर आ जाएगा। अब r और h, देखिए r क्या है, रेडियस, हमें डायमीटर दे रखा है कैप्सूल का, डायमीटर है 5 mm। तो पहले तो यहाँ से r बनाएंगे, r हो जाएगा 5/2 mm। और ये जो हाइट है ना, ये हाइट सिलेंडर पार्ट की है। अब टोटल हाइट तो 14 mm दे रखी है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो ये हाइट जो होगी ये सिलेंड्रिकल पार्ट की है, और ये कितनी हो जाएगी इस पे ज़रा ध्यान देना। टोटल जो लेंथ है कैप्सूल की ये है 14 mm, जिसमें से ये इसका डायमीटर है 5। अगर ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है
तो इस सेंटर से यहाँ तक जो होगा ये इसका रेडियस होगा हेमिस्फेयर का, और डायमीटर का हाफ जो रेडियस है तो ये 2.5 हो गया इतना पार्ट। इसी तरह से यहाँ पे ये इसका रेडियस हो गया हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है वही उसकी लंबाई होती है, तो ये 2.5 हो गया। तो टोटल कैप्सूल में से जो कि 14 mm है, 2.5 यहाँ से कम हो गया, 2.5 यहाँ से कम हो गया, तो ये दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी। तो ये जो पार्ट है ना सिलिंड्रिकल पार्ट, इसकी लेंथ पता चल जाएगी। और इसकी लेंथ क्या है, सिलिंड्रिकल की हाइट तो है, सिलेंडर को खड़ा करेंगे तो हाइट होगी, लिटा देंगे तो लेंथ हो गई। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी 14 माइनस 2.5 एंड 2.5 यानी कि 5, और ये बन गया 9 mm। बस यही दो चीज़ें हमारी इसके अंदर यूज होंगी। इन्हें पुट करते ही आंसर तैयार। 2 की जगह 2, पाई की जगह लेंगे 22/7 और रेडियस 5/2। ब्रैकेट के अंदर हाइट लेंगे, ये है 9 प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस है 5/2। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, 1 पे 1 पे। यहाँ 22 5 हो गया 110, नीचे 7 एज इट इज़। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 9 का 9 प्लस ये 2 इस 2 से कट गया, दोनों 1 पे कट गए, और 9 और 5 दोनों मिलके ये 14 बन गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ये 9 लिख दिया इसलिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। ये 110 हो गया, ये 7 हो गया, 9 प्लस 5 टोटल हो गया 14, तो इंटू 14। अब 7 और 14 आपको कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 1 पे कट गया और 14 2 पे कट गया, और 110 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही जो भी आएगा वही आपका आंसर। ये आ गया 220, और जो क्वेश्चन है वो उसकी जो यूनिट है वो mm है, तो mm लगेगा, और एरिया है तो mm का स्क्वायर। बस क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। इस वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।